Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 8th chapter in your geography book, and the name of your chapter is Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन को स्टडी करेंगे, वहाँ के जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में. सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 55. दिस इज योर चैप्टर, right? Renuka was excited. श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. रेणुका जो है काफ़ी एक्साइटेड है. जो श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. 4 महीने के बाद जो उसके श्रीकांत अंकल हैं वो घर वापस आ रहे हैं. ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइडली. वो क्या है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मतलब जो वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करते हैं वो हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वाइडली ट्रेवल करते हैं. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to the books on nature. रेणुका का जो इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में और जंगलों में, ठीक है, जंगलों के जो जीव जंतु उन सब में, वो बहुत ही छोटी उम्र में ही हो गया था उसका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में. जब उसके अंकल ने उसको नेचर की बुक्स से इंट्रोड्यूस कराया था, यानी कि उसने बचपन में नेचर से रिलेटेड बुक्स जब स्टडी करी उसके अंकल की दी हुई, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वगैरह में. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. ऐसे लोगों के पिक्चर्स, जैसे जो दूर दराज के जगह पे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों के पिक्चर्स, वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ, उनकी सबके पिक्चर्स जो है उसको बहुत ही फैसिनेटेड यानी कि काफ़ी आकर्षित करती थी. In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry desert, some from frozen land, and some from hot, wet rainforest. अब उसके अंकल जो है वो बताते हैं रेणुका को कि तुम इन पिक्चर्स में जो है अलग अलग लोगों को देख सकते हो जो कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहते हैं. कुछ लोग जो है ड्राई डेजर्ट में रहते हैं, कुछ फ्रोज़न यानी कि जमी हुई ज़मीन पे जहाँ पे बर्फ़ रहती है वहाँ पे रहते हैं, और कुछ लोग वेट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, गर्म हॉट एंड वेट रेन फॉरेस्ट में. They look so different from me. ऑब्जर्व रेणुका. अब रेणुका ने क्या ऑब्जर्व करा कि ये सारे लोग जो है उससे कितने अलग दिखते हैं. दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल. अब श्रीकांत अंकल एक्सप्लेन करते हैं उसको कि बेशक ये तुमसे अलग दिखते हो, लेकिन जो इनकी बेसिक नीड है एज ए ह्यूमन बीइंग, जीवन की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, खाना, कपड़े और जो है रहने के लिए एक शेल्टर, एक घर, ठीक है, ये सब कॉमन है. दे चिल्ड्रन डू the same things as you probably do, play games, quarrel sometimes and then make up, sing, dance and help the families with various things that need to be done. इनके जो बच्चे हैं ये भी तुम्हारी तरह ही हर वो काम करते हैं जो तुम करते हो, जैसे कि गेम्स खेलते हैं, कभी कभी लड़ते भी हैं आपस में, और फिर फटाफट से जो है पैचअप कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, और घर अपने परिवार की अलग अलग ज़रूरतों में उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है. They live close to nature and very early in their lives have learned to care for nature. ये लोग जो है नेचर के बहुत करीब रहते हैं और बहुत जल्दी ही अपने जीवन में नेचर की केयर करना ये लोग सीख जाते हैं. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. ये लोग क्या क्या सीख जाते हैं कि मछलियों को किस तरीके से पकड़ना है और जो जंगलों से मटेरियल है उसको किस तरीके से कलेक्ट करना है. In chapter 8, 9 and 10, you will learn about the life of people in different natural regions of the world. ठीक है. 8, 9 और 10 चैप्टर में हम क्या क्या जो है स्टडी कर रहे हैं, करेंगे. हम पढ़ेंगे जो अलग अलग रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में. लाइफ इन द अमेजोन बेसिन. अब जो अमेजोन बेसिन है वहाँ की लाइफ किस तरीके की होती है उसको देखते हैं. बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप 8.2. इस मैप को देखेंगे. ठीक है. नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर. अब यहाँ पे इक्वेटर देखेंगे आप कहाँ पर है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है वो काफ़ी पास है. ये सारा ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर के पास सारा. ठीक है. तो इस इक्वेटर के नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. ठीक है.
इक्वेटर के काफ़ी पास है ये जो ट्रॉपिकल रीजन है। इट इज़ रेफर टू द इक्वेटोरियल रीजन, और इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बुलाते हैं। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, रिवर अमेजोन जिसके बारे में आपने पढ़ा 6th क्लास में, वो रिवर जो है इस रीजन में फ्लो करती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से माउंटेन से निकलती है ये वेस्ट से, और जो ये नदी है किस तरीके से, इसमें ढूंढेंगे अमेजोन रिवर। देखो मैप में गिवन है अमेजोन बेसिन, जहाँ लिखा उसके जस्ट नीचे अमेजोन रिवर है। तो वेस्ट से निकलती है माउंटेन से, और अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, ईस्ट में अटलांटिक ओशन में ये देखो यहाँ से निकल के, यहाँ से अमेजोन रिवर लिखा है, ये पूरी रिवर यहाँ से निकल के और इस तरीके से पूरे अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन आउट होती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। देखो एक वो प्लेस जहाँ से रिवर जो है एक बॉडी से मतलब रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, देखो एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जब एंटर होती है एक नदी, तो उसको उस प्लेस को रिवर का माउथ कहते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर फ्रॉम टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज आपको पता है क्या होती है, सहायक नदियाँ होती हैं किसी भी नदी की, वो रिवर अमेजोन को ज्वाइन करती हैं और अमेजोन बेसिन बनाती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू। अब कौन कौन से द रिवर बेसिन ड्रेन्स, कहाँ कहाँ पे पानी पहुँचाता है, कहाँ कहाँ पे ड्रेन होता है इन सारी नदियों से। पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। ऐसी कंट्रीज जहाँ से इक्वेटर पास होता है उन सारी कंट्रीज के आप नाम बता सकते हैं। क्लाइमेट, एज यू नाउ नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जैसे कि अब तक आपको पता है जो अमेजोन बेसिन है वो इक्वेटर के साथ साथ स्ट्रेच होता है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास है पूरा रीजन, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट और ड्राई रहता है पूरे साल। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, हॉट एंड ह्यूमिड, दिन और रात दोनों ही बहुत ही गर्म और ह्यूमिड होते हैं और इक्वल होते हैं। द स्किन फील्स स्टिकी, स्किन जो है आपको हमेशा यहाँ पे स्टिकी चिपचिपी फील होगी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरीडे, हर रोज़ जो है बारिश भी होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, मतलब बिना किसी वार्निंग के, यानी कि कभी भी बारिश हो सकती है, ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, रात के समय में टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है हाई ही बनी रहती है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए जंगल भी बहुत थिक होते हैं यहाँ पे, इस तरीके के। देखो जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाते हैं रेन फॉरेस्ट। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। ये हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इतने घने होते हैं, उनके पत्ते आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, जो जमीन होती है वो बहुत ही डार्क, घना और डैम्प बिल्कुल बना रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, सिर्फ मतलब शेड टॉलरेंट, जो जमीन पे कौन सी वेजिटेशन उग सकती है, जो कि शेड टॉलरेंट हो, जो कि शेड में उग सकती है, छाया में हो सकती है, ठीक है। ऑर्चिड्स, ब्रोमिलेट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, यहाँ पे बहुत तरीके के जो है फौना यानी कि पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। बर्ड सच एज टूकेन्स, इस तरीके के पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। Hummingbird, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bill for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. ये bird जो है बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें भी निकालते हैं इन जंगलों में। Animals like monkeys, sloth and eight eating tapir, देखो 8 eating tapir ये होता है tapir, ठीक है, ये सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो लिव्स थ्राइव इन दिस जंगल्स, बहुत सारे तरह के जो है रेंगने वाले जीव जंतु सांप भी पाए जाते हैं यहाँ पे। क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन्स अराउंड एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज।
Besides the basin is the home to thousands of species of insect. बहुत सारे insects भी पाए जाते हैं यहाँ पे, हजारों की species में. Several species of fishes including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. कौन सी river में? Amazon river में. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. इस तरीके से ये जो basin है, Amazon जो basin है, यहाँ पे बहुत तरीके की जो है फ्लोरा और फौना पाया जाता है, काफ़ी रिच है. पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट किस तरीके के लोग होते हैं यहाँ के? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ द देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. यहाँ के लोग जो है छोटे छोटे पोर्शन में अपने खाने के लिए कुछ उगाते हैं जंगलों को साफ करके. वाइल्ड मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स. आदमी जो है हंट करते हैं, फिशिंग करते हैं रिवर के आसपास. वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. महिलाएं जो है फसलों का ध्यान रखती हैं. दे मेनली ग्रो, क्या क्या उगाते हैं ये? Tapioca, pineapple and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. क्योंकि देखो hunting और fishing uncertain होती है, कभी जानवर मिल गया, कभी fish मिल गई तो ही पॉसिबल है, ठीक है. तो जो महिलाएं हैं ये ध्यान रखती हैं कि कुछ ना कुछ वेजिटेबल उगा के, खाना जो है क्रॉप्स उगा के ये अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आपको पता है क्या होता है? थोड़े से पोर्शन को जला देते हैं, उसकी ज़मीन को साफ कर लेते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है. द स्टेपल फूड इज मैनियोर ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो. जो कि ज़मीन के नीचे एक उगने, पोटैटो की तरह उगने वाला एक जो है सब्जी है, फूड है. दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स. कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड ककोआ आर ऑल्सो ग्रोन. इसके अलावा कुछ कैश क्रॉप्स जैसे कॉफ़ी, मेज और ककोआ भी यहाँ पे उगाई जाती है. द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज. घरों के लिए बहुत सारा ईंधन लकड़ी के रूप में ये प्रोवाइड कराते हैं. सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउस शेप्ड लाइक बी हाइव्स. कुछ लोग जो है थैच्ड मतलब इनके जो होते हैं ना ये घास फूस इनके बने हुए घरों में रहते हैं. देयर आर अदर्स लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मेलोकास. बड़े बड़े जो घर होते हैं इनको मेलोका कहा जाता है. विथ स्टीपी स्लांटिंग रूफ. उनकी ऐसे स्लांटिंग रूफ होती है क्योंकि बारिश रोज होती है इसलिए सीधी रूफ नहीं होती, स्लांटिंग होती है. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजॉन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग. लाइफ जो है इन लोगों की धीरे धीरे जो है चेंज हो रही है. इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर. पहले के टाइम में जंगल के बीचों बीच, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब जंगलों के बीचों बीच सिर्फ जो है नदी को पार करके ही पहुंचा जा सकता था. इन 1970 द ट्रांस अमेजॉन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल. उसके बाद 1970 में क्या बनाया? ट्रांस अमेजॉन हाईवे वहाँ पे बना दिया गया जिससे रेन फॉरेस्ट के हर एक भाग में जाना पॉसिबल हो पा रहा है. एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरिया वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग. इसके अलावा देखो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं. इंडिजिनियस पीपल वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया. वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है कि वो नए सेटल में नई जगह में जाके रहें और वहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिस है और उनकी जो अलग तरीके की जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो वहाँ पे कर सकें. द डेवलपमेंटल एक्टिविटी आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. जो देखो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, उससे ये जो बायोलॉजिकली जो डाइवर्स है रेन फॉरेस्ट इनका जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजॉन बेसिन. क्योंकि जंगलों को लगातार काटा जा रहा है तो बहुत बड़ा पोर्शन हर साल जंगल अमेजॉन बेसिन के जंगलों का खत्म होता जा रहा है. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. देखो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ और अब ऐसा हो गया. तो धीरे धीरे जो जंगल है वो लगातार कम होते जा रहे हैं. The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into barren landscape. अब देखो क्योंकि बारिश भी यहाँ पे होती है, पेड़ कटते जा रहे हैं तो क्या होगा? जो ऊपर टॉप सॉइल है वो लगातार बहती जा रही है और बंजर भूमि में ये कन्वर्ट होती जा रही है. लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हम देखते हैं द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिलके गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन बनाती हैं. द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है, कौन से रीजन के बीच में है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है.
द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घगरा, द सोन, द चंबल, गंडक एंड कोसी, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। ठीक है, ये सारी नदियाँ मिलकर जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा का बेसिन बनाती हैं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। एटलस में देखेंगे आप और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम पता करेंगे। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main feature of this basin। ये सारे जो है इस बेसिन को, इन सारे एरिया को ये बेसिन जो है कवर करता है। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक आपको पता है क्या होती है, वो प्लेन एरिया को डॉट करती है यहाँ पे। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। ठीक है, द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल। गर्मियों में समर्स जो है बहुत हॉट होती हैं, विंटर्स कूल होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। आपको इजीली पता चल जाएगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में लाई करता है। 8.8 में देख सकते हैं आप। द बेसिन एरिया हैज़ वैरिड टोपोग्राफी। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एनवायरमेंट का बहुत मेन रोल है यहाँ पे कि किस तरीके की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है। द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखो जो माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, वहाँ के स्टीपी स्लोप्स है, ढलान बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन लैंड है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन भी फर्टाइल है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। द सॉइल इज़ फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, वेयर द फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, बेसिन है, रिवर बेसिन है, तो जाहिर सी बात है जो फ्लैट लैंड होगी, ज़मीन बहुत फर्टाइल होगी, इसलिए लोग क्रॉप्स उगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। प्लेन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही घनी है, आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। द मेन क्रॉप इज पैडी, चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ पे, मेन क्रॉप है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। देखो, क्योंकि धान उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत होती हो वहाँ पे जो है पैडी उगाना आसान होता है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। ठीक है, बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरिया ऑफ द प्लेन। इसके अलावा बनाना प्लांटेशन भी दिखाई देती है हमें बहुत सारे एरिया में। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। इसके अलावा सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वॉर्म्स की मदद से बिहार और असम में। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। ऐसे मतलब पहाड़ों के ऐसे ढलान जो कि थोड़ी सी फ्लैट है, बहुत तीखी ढलान नहीं है, वहाँ पे भी टेरेस फार्मिंग की जाती है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जिस तरीके के देखो लैंडफॉर्म होता है उस तरीके की वेजिटेशन जो है अलग अलग जगह पे उगाई जाती है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो। देखो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो करते हैं अलॉन्ग विद टीक, साल एंड पीपल। ठीक, बैम्बो ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसके अलावा बैम्बो ट्रीज भी बहुत ग्रो करते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रूव फॉरेस्ट। ठीक है, मैनग्रूव फॉरेस्ट डेल्टा रीजन में पाया जाता है, सुंदरबन एग्जाम्पल है इसका। इन द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, कॉनिफेरस जिनकी नुकीली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, देवदर, फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। ये हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, पहाड़ों पे पाए जाते हैं। देर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। क्या क्या कौन कौन से जानवर होते हैं, देखो, एलिफेंट, टाइगर्स, टिगर्स, monkeys आर कॉमन। द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये होता है वन हॉर्न, एक सींग वाला राइनोसोरस। ठीक है, इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, फाउंड इन द फ्रेश रिवर वाटर लाइक द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश इज द, सबसे पॉपुलर फिश कौन सी है, रोहू, कैटला एंड हिल्सा। द फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। फिश और राइस जो है इनकी स्टेपल डाइट है यहाँ पे रहने वाले लोगों की। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार। विनोद जो है एक फिशरमैन है जो कि बिहार के एक गांव में रहता है। ही इज़ अ हैप्पी मैन टुडे, वो आज जो है काफ़ी खुश है। विद द
efforts of the fellow fishermen Ravindra Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Mon or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of फिशेस। अब जो है अपने दोस्तों की मदद से, बाकी जो फिशरमैन थे उनकी मदद से उसने जो ऑक्सबो लेक थी उसको जो है क्लीन कर लिया है, ताकि वो जो है अलग अलग तरीके के फिशेस को वहाँ पे कल्टीवेट कर सके। द लोकल वीड, लोकल जो प्रजातियाँ हैं फिशेस की, वलिनेरिया एंड हाइड्रिला दैट ग्रोज इन द लेक इज फूड ऑफ द फिश। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये फिश का फूड है। द लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल, जो लैंड है उस लेक के आसपास वो काफ़ी फर्टाइल है। ही सोज क्रॉप सच एज पैडी, मेज, पल्सेस इन दीज फील्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो उगाता है अपने खेतों में। द बफेलो इज़ यूज टू प्लो द लैंड, बफेलो का इस्तेमाल करता है ज़मीन को जोतने के लिए। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड, देर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, अच्छी खासी फिशेस कैच उनको मिल जाती है रिवर से, लोग खुश हैं यहाँ पे। इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट, उनको खाने के लिए भी पर्याप्त फिश मिल जाती है और मार्केट में बेचने के लिए भी उनको पर्याप्त फिश मिल जाती है। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, इसके अलावा वो जो है आसपास के जो टाउन है वहाँ पे भी फिश की सप्लाई करने लगा है। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, अब जो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो हारमोनियस तरीके से नेचर के साथ रह रही है। ठीक है, नेचर का ध्यान रखती है और अपने जो है अपना सर्वाइवल भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। एज लॉन्ग एज द pollutants from nearby towns do not find their way into the lake water, the fish cultivation will not face any threat। जब तक देखो जो आसपास के टाउन है वहाँ का पॉल्यूशन पानी के रास्ते उस लेक में नहीं पहुँचता, तब तक यहाँ पे फिश आराम से कल्टीवेट हो सकती है, इनको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़, बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा। सारे शहरों की पॉपुलेशन 10-10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, द रिवर द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, अब जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो जो भी वेस्ट वाटर है यहाँ का सारा जो है इन रिवर्स में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दिस लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स, इससे क्या हो रहा है, ये सारी नदियाँ जो है काफ़ी पोल्यूटेड हो रही हैं। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, सभी 4 तरीके के परिवहन जो है आपको पता है, जो है सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है, आपका जो है ट्रेन और लोकल बसेस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे जो है प्रॉपरली जो है डेवलप्ड है। इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रोडवेज रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर, नदियों के में जो है वाटरवेज काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है लोगों को। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली, कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, पोर्ट है हुगली नदी के पास। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, इसके अलावा प्लेन एरिया में बहुत सारे जो है एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, इसके अलावा टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, बुद्धिस्ट स्तूपाज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, असम विद काजीरंगा एंड मानस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। ठीक है, ये सारे प्लेसेस है जहाँ पे लोग जा सकते हैं। क्या क्या है देखो, यमुना नदी के किनारे आगरा में क्या है, ताजमहल है, और जो है इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं अभी हम, ठीक है, वो है, वहाँ पे जा सकते हैं लोग। बुद्धिस्ट स्तूपा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लखनऊ में क्या है, इमामबाड़ा है, ठीक है, असम में काजीरंगा है, और काजीरंगा क्या है, एक सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आसाम में है, और अरुणाचल प्रदेश में इनका जो है ट्राइबल कल्चर है। ठीक है, ये सारी जगह जो है वहाँ पे टूरिस्ट जो है जाके घूम सकते हैं। क्लियर, तो ये थी लाइफ जो हमने रिवर बेसिन के आसपास देखी, 2 रिवर बेसिन और उनके वहाँ की लाइफ को जो है हमने स्टडी किया। पहला हमने देखा अमेजोन रिवर के आसपास की, अमेजोन बेसिन के अराउंड जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ थी वो किस तरीके की थी, किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके के जंगल है, किस तरीके की ह्यूमन बींग्स की लाइफ है वहाँ की। इसके अलावा हमने इंडिया में, एशिया में जो है, इंडिया पर्टिकुलरली जो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन वहाँ की
ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन कौन से जो है फ्लोरा और फौना पाया जाता है वहाँ पे, लोगों की लाइफ किस तरीके की है, वो सब चीज़ें हमने स्टडी करी। क्लियर। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट।